बेहाल बनाने का काम किया और जिन्हें आश्वासन दिया था मुख्यमंत्री बनाने का, जिसे भरोसा दिलाया था मुख्यमंत्री बनाने का, उसी को हुए स्टूल पर बैठाने का काम में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। आज जो स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुकी है, कोई रोजगार की बात नहीं करता, कोई शिक्षा की बात नहीं करता, कोई महिला सुरक्षा की बात नहीं करता और कोई अपने नौकरी और रोजगार की बात नहीं करता। आज बात हो रही है, हर तरफ बात हो रही है, धर्म और जात की बात हो रही है। अगर कहीं भी बात हो रही है तो मंदिर और मस्जिद की बात हो रही है, और कहीं भी बात हो रही है तो अगड़े और पिछड़े की बात हो रही है। जब आप बात करते हो रोजगार की भारतीय जनता पार्टी से, तो बताते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आखिर राम मंदिर, भाई हम भी मानते हैं राम को, बहुत लोग मानते हैं, आस्था का विषय है। यह आस्था का विषय राजनीति में नहीं है। आस्था का विषय अपनी जगह पे सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी भगवान को मानते होंगे, किसी ना किसी में आस्था रखते होंगे, लेकिन अगर नौकरी मिलेगी तो वो नौकरी के लिए सरकार को नौकरी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। राम मंदिर से नहीं नौकरी मिलना है, राम मंदिर हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा अगर कोई भी हो सकता है तो रोजगार हो सकता है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मुझे जिम्मेदारी समाजवादी छात्र सभा की जिम्मेदारी दी है। मैं इस मंच के माध्यम से मैं आपको भरोसा, इस पंचायत के माध्यम से मैं भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी छात्र सभा का एक एक पदाधिकारी गांवों में रोजगार की बात करेगा और अपने शिक्षा की बात करेगा। क्योंकि जब शिक्षा की बात होगी, जब रोजगार की बात होगी, तभी इनकी आंखें खुलेगी। क्योंकि जिस घर, हर घर का नौजवान आज बेरोजगार पड़ा हुआ। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, रैली निकल रही थी। अब अच्छा बात रहे थे कि क्या कर रहे थे मुझे तो नहीं पता, लेकिन सबसे ज्यादा अगर उसमें कोई था तो नौजवान था। और नौजवान किस लिए था? क्योंकि उसे भ्रमित कर दिया गया है आज के समय में, उसे बरकला दिया गया है, उसे बता दिया गया है कि जो भी अगर भला होना है तो राम मंदिर से होना है, आस्था से होना है। लेकिन साथियों, मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि आपको ये कदम उठाना पड़ेगा। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम आते हैं, बात सुनते हैं, चले जाते हैं, लेकिन वो बात आपके गांव तक, आपके घरों तक नहीं पहुंच पाती। आदरणीय एमएलसी साहब ने बहुत ही सही बातें और जो आपके और हमारे बीच हो रही है उन बातों को बताया है। अगर ये बातें अगर यहीं तक रह गई तो वाकई में भारतीय जनता पार्टी राज फिर से करेगी। अगर ये बातें जनता तक चली गई, आपके बूथों तक चली गई, आपके सेक्टरों तक चली गई, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि 2024 में इनकी विदाई से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ इन बातों को हमें जनता के बीच में बिठाना है। मैं जब गया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे जिम्मेदारी दी एक लोकसभा की, मैं उस लोकसभा में काम कर रहा हूं। जब उस लोकसभा में मैं पहुंचा तो मुझे लगा कि वहां भी वैसी ही व्यवस्था होगी जैसे मऊ में हम लोगों ने घुसी जीत कराई। मैं जब वहां पर पहुंचा और जब मैंने फाइलें उठाई बूथ और सेक्टर और जोन की, तो 2022 में उसी पर चुनाव हुआ था, उसी लिस्ट पर चुनाव हुआ था। 36 सेक्टर में से एक भी सेक्टर प्रभारी हमें नहीं मिला। एक भी एमएलसी साहब, एक भी सेक्टर प्रभारी नहीं मिला। और जब हम उनको फोन के द्वारा उनके घरों पर संपर्क करने पहुंचे तो उन्हें बताया, उनके नाम तो मिले, लेकिन कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं समाजवादी पार्टी का सेक्टर प्रभारी। आप सोचो, हम 2022 के चुनाव में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना रहे थे, अब 2024 का चुनाव आ गया, हम उन्हें प्रधानमंत्री बनाने लगे हैं। क्या सेक्टर और बूथ के बिना, जोन के बिना आप उन्हें मुख्यमंत्री या इस तरीके से प्रधानमंत्री बना पाए? हमें सोचना होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना तरीका बदल दिया है। अब उन्होंने कहा है कि मंच पर बैठने वाला नेता नहीं होगा, जो अपना बूथ और सेक्टर जीत कर आएगा वही समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता होगा, वही समाजवादी पार्टी का मजबूत नेता होगा। इसलिए हमें सोचना होगा, हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें जब जिम्मेदारी मिली प्रदेश अध्यक्ष की, तो सबसे पहला चुनाव मेरे पास घोसी का मिला और घोसी में हम लोगों ने कैडर का काम करने का काम किया, जहां से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और जब हम फर्रुखाबाद पहुंचे, जब उस लोकसभा में पहुंचे, तो हमारी आंखें खुल गई। हमें लगा कि अगर इस तरीके से अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो वाकई में हम पीछे रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को निभाता है। हम यहाँ मंचों पर बैठने के लिए और भाषणों के लिए लड़ पड़ते हैं। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत और समस्याएं यही आ जाती हैं। लेकिन हम आप सबसे निवेदन करना चाहते हैं,
समाजवादी पार्टी मजबूत रहेगी तो आपका नेता मजबूत रहेगा, और नेता मजबूत रहेगा तो आप मजबूत रहेंगे, और पिछड़ा मजबूत होगा, दलित मजबूत होगा, तभी अल्पसंख्यक मजबूत होगा। इसलिए आप सभी से मेरा सभी से निवेदन है, जिस तरीके से जिम्मेदारियां हम लोग उठा रहे हैं, और मैं भरोसे के साथ कह के जाता हूं इस मंच से कि समाजवादी छात्र सभा का एक एक कार्यकर्ता, समाजवादी छात्र सभा का एक एक कार्यकर्ता अपने बूथों पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाता हुआ नजर आएगा। अगर कोई समाजवादी छात्र सभा का कार्यकर्ता किसी प्रत्याशी के साथ टिकट मांगता हुआ पाया गया तो मैं उसे तुरंत हटा दूंगा, उस पद के लायक वो है ही नहीं, क्योंकि वो टिकट अगर मांग रहा है तो वो पद के लायक नहीं है। समाजवादी पार्टी में टिकट, आप चिंता मत करिए, समाजवादी पार्टी का एक एक प्रत्याशी अखिलेश यादव है, और उसके लिए चुनाव चिन्ह साइकिल सिंबल है, दूसरे के फेर में नहीं पड़ना है। संगठन के लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी बूथों और सेक्टरों पे निभा लेंगे, तो मैं भरोसे के साथ कहता हूं कि जो सपना एमएलसी साहब ने, जो काम एमएलसी साहब ने बताया है, तो हम 2024 में फतह पाने का काम करेंगे, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में दिल्ली में प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।